उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के शिव की नगरी काशी उत्तरवाहिनी गंगा के तट पर दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता के वार्षिक श्रृंगार के मौके पर गूंजे भक्ति गीत। पहली निशा पर उमड़ी आस्था। दशाश्वमेध घाट पर माता बड़ी शीतला मैया के वार्षिक श्रृंगार के मौके पर 5 दिवसीय संगीत समारोह की शुरुआत हुई। पहली निशा को भक्ति भजन की प्रस्तुति दी गई और वहां मौजूद भक्त आनंद से सराबोर होते दिखे। दशाश्वमेध घाट स्थित सप्त मातृका सिद्धपीठ बड़ी शीतला माता के धाम में 5 दिवसीय संगीत समारोह की शुरुआत हुई। प्रथम रात्रि को मां का भव्य श्रृंगार किया गया। इसके साथ ही भक्ति संगीत गायन से शुरुआत की गई। भव्य विराट आरती के साथ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। इस दौरान महंत परिवार ने राष्ट्र की खुशहाली की कामना से देर रात 2:30 पर गंगा स्नान पूजन करने के बाद मंदिर में प्रवेश किए। 11 किलो कपूर, सैकड़ों घी दीपों की श्रृंखला वाली आरती डमरू, चवर, घंटी, घड़ियाल, शंख की गूंज के बीच माता शीतला की भव्य विराट आरती महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे जी ने किया। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट स्थित सिद्धपीठ श्री शीतला माता माई धाम में आयोजित 5 दिवसीय श्रृंगार व संगीत महोत्सव के दूसरे दिन भी संगीत की महफिल सजी। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से मां के चरणों में हाजिरी लगाई। एक से बढ़कर एक नृत्य, गीत और भजन प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पूर्व मां के विग्रह का भव्य श्रृंगार, आरती और विधि विधान से पूजन किया गया। कलाकारों ने पूरी रात गंगा तट पर सुरों की धार बहाई। संगीत समारोह का शुभ आरंभ दिलीप शंकर के शहनाई की मंगल धुन से हुआ। उन्होंने चैती की धुन बजाई। गंगा तीरे बधैया बाजे की प्रस्तुति पर लोग झूम उठे। इनके बाद वायलिन पर पंडित सुखदेव मिश्र ने कर्नाटक शैली में कई बंदिशें बजाईं। मंदिर के मुक्ताकाशीय मंच पर एक तरफ कलाकार तो दूसरी ओर श्रोता देर रात तक जमे रहे। मांडवी सिंह व सांभवी सेठ ने कत्थक की बारीकियों के साथ देवी स्तुति, जयंती मंगला काली या देवी सर्वभूतेषु के साथ पारंपरिक कत्थक तोड़ा टुकड़ा तिहाई की प्रस्तुति देकर खूब तालियां बटोरी। काशी के कत्थक परंपरा को प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर ममता टंडन ने बोल बोल पढ़ता के साथ दादरा व चैती पर अपनी मनमोहक स्वर प्रस्तुति से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। तबले पर पंडित भोलानाथ मिश्र, सितार पर पंडित ध्रुवनाथ मिश्र, गायन व हारमोनियम पर गौरव मिश्र ने कुशल संगत किया। दिव्य आरती में अमलेश पांडे ने हिस्सा लेकर जैसे ही जगवा के जननी शीतला महारानी शीतला मैया के अंगनवा में नीमिया के डार हो के भजन की प्रस्तुति दी तो श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। गंगा घाट पर पूरा माहौल मां की भक्ति में डूब गया। इसके बाद उन्होंने कई भेंटें प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। गायन डॉक्टर मनोज त्रिपाठी, ज्योति गुप्ता, आलोक नादान ने भी भजन प्रस्तुत किए। संगीत समारोह शुभ आरंभ के पूर्व माता शीतला को पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्र आभूषण से श्रृंगार करते हुए पंडित शिव प्रसाद पांडे व पंडित सतीश पांडे ने पूजन अर्चन किया। पंडित अविनाश पांडे ने माता शीतला की आरती उतारी। सनी देव डमरू दल, श्री बाबा विश्वनाथ डमरू दल सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने डमरू बजाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म की नई प्रस्तुति नया सवेरा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर करें। दर्शकों, मैं सियाराम मिश्र आपको अनवरत वाराणसी शहर और आसपास के ज़िलों में घट रही घटनाओं की सच्ची तस्वीर से अवगत कराता रहता हूँ। आगे देखिए। जी किस तरह का माँ का ये उत्सव चल रहा है, क्या क्या है पूरा? ये दशाश्वमेध शीतला घाट स्थित सप्तमातृका सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता माई का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव आज से प्रारंभ हुआ है। 11 अप्रैल चैत्र शुदी चतुर्दशी दिन शुक्रवार को सायंकाल 7 बजे से ये माँ का वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का दर्शन प्रारंभ हुआ है, जिसके अंतर्गत 7:30 बजे से काशी के हर मोहल्ला टोला से नगर से आसपास से सभी जगह से बढ़ावा जुलूस का आगमन हो रहा है, जो रात्रि 12 बजे तक चलेगा। रात्रि 1 बजे से महानिशा में भगवती की विराट आरती की तैयारी प्रारंभ की जाएगी और रात्रि ठीक 2:30 बजे माँ की विराट आरती की झांकी होगी। साथ ही 5 दिवसीय संगीत समारोह का भी आज से प्रारंभ हो गया है। महेंद्र प्रसन्ना आदि के शहनाई वादन से कार्यक्रम का श्री गणेश कर दिया गया और जिसमें शताधिक कलाकार भाग लेंगे। कल 12 तारीख को मनोज तिवारी मृदुल, 15 तारीख को नंदू मिश्रा और भरत शर्मा, केडी अमन, अनेक गोविंद गोपाल, अनेक ख्याति प्राप्त कलाकार मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगावेंगे। यह आयोजन राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना से श्री श्री यंत्र पीठम समिति के तत्वावधान में प्रतिवर्ष आयोजित। शिव की नगरी काशी में आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। रेशम कटरा नीची बाग स्थित शीतला माता दल काशी की ओर से मां शीतला देवी के वार्षिक श्रृंगार, महाआरती, भव्य बधावा और शोभा यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। मां शीतला की प्रेरणा से आयोजित भक्ति पर्व की शुरुआत रात्रि 8:30 बजे भव्य डोली श्रृंगार से हुआ। इसके पश्चात रात्रि 9 बजे महाआरती का आयोजन किया गया। ठीक 9:30 बजे मां शीतला की शोभा यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर दशाश्वमेध स्थित सिद्धपीठ श्री बड़ी शीतला माता धाम शीतला घाट के लिए प्रस्थान किया। शोभा यात्रा का प्रमुख आकर्षण मां की रजतपालिकी 56 भोगों से सुसज्जित थाल, ध्वज, सुसज्जित नगाड़ा और विभिन्न धार्मिक दलों की प्रस्तुति रही। इनमें प्रमुख रूप से गोविंदेश्वर महादेव डमरू दल, साईं सेवा समिति पियरी, काशी विश्वनाथ डमरू दल एवं तिल भांडेश्वर महादेव डमरू दल शामिल रहे। डमरुओं की गूंज और भक्ति रस से ओतप्रोत निदान ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिकता से भर दिया। शोभा यात्रा नीची बाग से प्रारंभ होकर चौक, बांस फाटक, गोदौलिया होते हुए शीतला घाट पर संपन्न हुई, जहां भक्तों ने मां का दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आयोजन में मुख्य रूप से महंत निखिल त्रिपाठी, धीरज गुप्ता, मनोज पाठक, प्रदीप कसेरा, सुनील सेठ, रवि, कौशिक, विक्की,
नीतीश कुमार, राहुल, रजनीश, विकास यादव, रितेश गुप्ता, विनीत पाठक, अनुराग अग्रवाल, सानू सेठ, मोनू शुक्ला, सूरज प्रजापति, झंडू गुरु, आशुतोष सेठ, विक्की गौड़ सहित अनेक माताएं, बहनें और भक्त सम्मिलित हुए एवं महाप्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। देवी माता शीतला की जय। माता शीतला जगत का कल्याण करें, सभी स्वस्थ और निरोग रहें। आप देख रहे हैं आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। स्वच्छता का यह संदेश आज के समय और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है, जब हम संक्रमण और बीमारियों से बचने के लिए अधिक सावधान रहते हैं। माता शीतला का संदेश हमें यह सिखाता है कि अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखना और पर्यावरण का ध्यान रखना कितनी आवश्यक बात है। माता शीतला की उपासना धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आदिकाल से ही माता शीतला का अत्यधिक महात्म रहा है। आधुनिक युग में भी माता शीतला की उपासना स्वच्छता की प्रेरणा देने के कारण सर्वथा प्रासंगिक है। भगवती शीतला की उपासना से स्वच्छता और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की प्रेरणा मिलती है। माता शीतला स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्वच्छता का यह संदेश आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है, जब हम संक्रमण और बीमारियों से बचने के लिए अधिक सावधान रहते हैं। माता शीतला का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि अपने आसपास की स्वच्छता बनाए रखें और पर्यावरण का ध्यान रखना कितनी आवश्यक बात है। माता शीतला की उपासना धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी तभी रख सकते हैं। यह हमारे जीवन में स्वच्छता और स्वास्थ्य के महत्व को उजागर करता है। हिंदू मान्यता के अनुसार माता शीतला को संक्रमण रोगों और बीमारियों से सुरक्षा देने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। खासकर गर्मी के मौसम में माता शीतला की पूजा से शरीर की स्वच्छता और पर्यावरण की रक्षा की जाती है, जो आज भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कंद पुराण में माता शीतला का वाहन गर्दभ है। वे अपने हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं, जो चेचक का रोग की परेशानी को दूर कर देती हैं। सूप से रोगी को हवा की जाती है, झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं, नीम के पत्ते फोड़े के दर्द से आराम मिलता है। मान्यता है कि शीतला देवी के आशीर्वाद से परिवार में रोगों का निवारण होता है, खासकर ऐसे रोग जो विशेष रूप से गर्मी के मौसम में होते हैं, जैसे कि दाह ज्वर, बुखार और पीत ज्वर आदि। उनकी पूजा हिंदू समाज में विशेष रूप से पौराणिक कथाओं, रीति रिवाजों और पारंपरिक उपायों के माध्यम से की जाती है। स्कंद पुराण में इसकी अर्चना स्तोत्र शीतला अष्टकम के रूप में प्राप्त होता है। मान्यता है कि इसकी रचना भगवान शंकर ने की थी। शीतला अष्टक शीतला देवी की महिमा गान करता है और उनकी उपासना के लिए भक्तों को प्रेरित भी करता है। आइए आपको लिवा चलते हैं धमतरी जिला के वनाचल क्षेत्र नगर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिहावा की माता शीतला मंदिर। वैसे तो भारत के सभी जगह में माता की पूजा अर्चना विभिन्न रूपों में होती है। कहा जाता है कि सृष्टि के आदि से ब्रह्मा विष्णु महेश माता की शक्ति से ही ब्रह्मांड का सृजन के निर्माता, विष्णु पालनकर्ता एवं शिवजी संहारक के रूप में कार्य करते हैं तथा सभी इंद्रादि देव अपने अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। वैसे तो छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रांत के सभी गांव, शहर एवं कस्बों में मां शीतला की स्थापना, पूजन एवं आराधना होती है। इन्हीं में से एक
धमतरी जिला के सिहावा गढ़ भी है, जहां मां शीतला स्वयंभू शिला के रूप में प्रकट हैं। मां शीतला कब प्रकट हुई, कब से शिला के रूप में हैं, किस कारण से हैं, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि दंती और लोगों की मिली जानकारी व सिंहावा दर्शन नामक पुस्तक में उल्लेख है। यह क्षेत्र घनघोर जंगलों एवं पहाड़ों से घिरा हुआ था, जिसे पुराणों में दक्षिण दंडकारण्य क्षेत्र भी कहा जाता है। और यह भी निर्विवाद सत्य है कि इस क्षेत्र में अनेक ऋषि महात्माओं का तप स्थल रहा है। लोग कहते हैं कि इन्हीं जंगलों में एक दिन लकड़ी काटने वाला लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उसी जंगल में गया था और लकड़ी काटते काटते उसकी कुल्हाड़ी पत्थर से जा लग गई या टकरा गई। कुल्हाड़ी की धार टूट गया। फिर वह आदमी वहीं पर एक टिलनुमा बड़े पत्थर से अपना कुल्हाड़ी को धार करने लगा। धार करते समय उस पत्थर से खून जैसा तरल पदार्थ निकलने लगा। फिर वह लकड़हारा खून की देखकर घबरा गया और घर वापस चला गया। फिर उसे रात्रि में उसे स्वप्न हुआ कि हे मानव, मैं सामान्य पत्थर नहीं बल्कि आदिशक्ति माँ शीतला हूँ। फिर प्रातःकाल उस व्यक्ति ने इस बात की जानकारी गांव के लोगों को दी और उस स्थान और शिला के पास जाकर गांव मोकला माझी नामक व्यक्ति को दिखाया। उस दिन से माँ शीतला के रूप पूजा पाठ शुरुआत किया गया, जहां आज भी माँ शीतला की एक विशाल भव्य मंदिर निर्माण हुआ है, जहां लोग दूर दूर से माँ शीतला की दर्शन पूजन के आते हैं। रात्रि में भी पूजन अर्चन होता है। नवरात्र के पर्व में मनोकामना कलश ज्योति प्रज्वलित करते हैं। वहाँ के पुजारी बताते हैं कि माँ शीतला फूल और चावल को गिराकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं।